जय हिंद। हम समझने वाले हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है और इसको हमको सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चिन्ह परिपाटी को आपको जानने से पहले आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि आपको यदि हम प्रतिबिंब बता दें कि प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लेते हैं कि प्रतिबिंब को हम भी से डिनोट करते हैं। आपको बताया गया था कि भी यानी कि क्या होता है, जो दर्पण के ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम भी से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम आपको बता दें कि प्रतिबिंब जो हमारा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो क्या आप हमको यह कंफर्म करके बता दोगे कि यह जो प्रतिबिंब बना है दर्पण के दायां साइड बना है या दर्पण के बायां साइड बना है। आप ये कंफर्म कभी भी नहीं कर पाओगे कि यह दर्पण के दायां साइड बना है या बायां साइड, जब तक कि आपको चिन्ह परिपाटी मालूम नहीं होगा। सेकेंड चीज़ ये है कि हम इसलिए भी इसका यूज करते हैं कि जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमको चिन्ह परिपाटी का ही यूज करना पड़ता है। साइन कन्वेंशन का बहुत प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसा यदि नहीं करोगे तो उससे आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत आएगा। तो इन्हीं दो कारणों से हमको चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ी। तो चलिए समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी आखिर है क्या। और बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको केवल ग्राफ, अगर यदि ध्यान है ग्राफ जैसे आप पढ़ते हो ना कि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, तो वही चीज़ इसमें भी ध्यान रखना है, बिल्कुल ग्राफ की तरह। ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। तो इसमें हम क्या मानते हैं कि जो भी आपतित प्रकाश की किरणें आ रही हैं वह परावर्तक सतह की ओर आती है। यह हमेशा हम कंसीडर करते हैं कि जो परावर्तक सतह है उसकी ओर आपतित प्रकाश की किरणें आ रही हैं। इसमें यदि हम देखें तो बाईं ओर से हम आपतित प्रकाश की किरणों को मान रहे हैं कि वह आती हैं, और हमेशा यह कंसीडर किया जाता है कि हमेशा जो प्रकाश की किरणें वह बाईं ओर से आ रही हैं। तो यदि हम प्रकाश की किरणों की दिशा में देखें तो हमारा जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वह इधर आएगा, और इसके विपरीत जो देखें तो ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन इधर आएगा। वही सेम केस यहाँ भी होता है। जो आपतित प्रकाश की किरणें हैं ये देखिए, ये परावर्तक सतह इसकी ओर आती हैं, तो इसके डायरेक्शन में यदि देखें तो ये सिरा हमारा पॉजिटिव कहलाएगा और ये नेगेटिव। यानी कि आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में जो नापी गई दूरियां हैं इधर, वो पॉजिटिव हमारा कहलाएगा, और उसके विपरीत जो दूरियां नापी गई वो नेगेटिव कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि आपतित प्रकाश की जो किरण है हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है दर्पण पर, और उसके दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है और उसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। यदि हम वस्तु की बात करें तो वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, यानी कि जिस ओर से प्रकाश आ रहा है उसी ओर हम हमेशा वस्तु को रखते हैं, और वस्तु को जो वस्तु की दूरी है ध्रुव से उसको दिखाते हैं हम यू से, और यू को हमको हमेशा नेगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा क्या मानते हैं कि जो वस्तु है वह दर्पण के बाईं ओर, यानी जिस ओर से प्रकाश आ रहा है उसको हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव, क्योंकि वह आपतित प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में है। चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जो यू का मान है हमारा हमेशा नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं कि भी का मान, यानी कि जो प्रतिबिंब है उसकी जो दूरी हम कंसीडर करेंगे। देखिए यू, भी और एफ 3 होते हैं, इसमें एक फार्मूला बना है। तो यू, भी और एफ को हमको जानना पड़ेगा कि साइन कन्वेंशन किस तरह से यूज करते हैं। यू के बारे में तो जान लिया कि हम हमेशा नेगेटिव मानेंगे, और भी के बारे में जानते हैं कि भी यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उसको हम कब धनात्मक लेंगे कब ऋणात्मक लेंगे। तो उसको हम ऐसे समझेंगे कि यदि हमारा जो दर्पण है, दर्पण के किस ओर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। यदि दर्पण यानी वस्तु जिस ओर रखी हुई है उसी ओर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे इधर बाईं साइड। और यदि दाईं साइड यानी कि दर्पण के दूसरा और जिस ओर वस्तु के विपरीत दिशा में यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए यह लागू होता है। अब बात करते हैं कि फोकस के बारे में। फोकस को कब हम पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। तो फोकस को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि दर्पण का जो कौन सा दर्पण है। यदि आपका अवतल दर्पण है तो उसका फोकस जिस ओर वस्तु रखा जाता है उसी ओर होता है, यानी कि ऋणात्मक। हमेशा इसका फोकस क्या होता है, हमेशा इसका फोकस ऋणात्मक होता है। और यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो जिस ओर वस्तु रखा जाता है उसके विपरीत इसका फोकस होता है, तो इसे हम धनात्मक लेते हैं। यानी कि जिस ओर वस्तु रखा गया है उससे हम ऋणात्मक, और इसके विपरीत हमारा फोकस है तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है नेगेटिव होता है। क्यों होता है? ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि इसका जो मुंह है, ये देखिए इसका जो मुंह खुला है वह वस्तु की ओर खुला है, तो इसको, और वस्तु को हम हमेशा क्या मानते हैं, वस्तु की जो दूरी होती है ध्रुव से हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इसमें भी जो फोकस होती है वह हमेशा नेगेटिव हम मानेंगे। और वही हम अगर बात करें कि उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका मुंह हम इधर देखते हैं कि इधर खुला हुआ है,
और वस्तु के अपोजिट साइड में इसका मुंह खुला हुआ है और जिस ओर से प्रकाश आ रही है उसके डायरेक्शन में देखें तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसका भी फोकस आपका क्या हो जाएगा, इसका फोकस आपका पॉजिटिव कहलाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यू, वी और एफ का मान जो साइन कन्वेंशन को हमको ध्यान रखना होता है वह कैसे हम कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई को लेकर। अब ऊंचाई से क्या मतलब है, यदि आपसे कह दिया जाए कि ऊंचाई आपका 5 सेंटीमीटर है प्रतिबिंब का, क्या आप बता पाओगे कि वस्तु सीधा है या उल्टा, या प्रधान अक्ष के ऊपर बना है या प्रधान अक्ष के नीचे बना है वस्तु का प्रतिबिंब? तो इससे आप नहीं पता कर पाओगे। तो यदि आपको साइन कन्वेंशन पता है यानी चिन्ह परिपाटी पता है तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि ऊपर यानी धनात्मक। यदि आपका जो प्रतिबिंब है वह धनात्मक बना है इसका मतलब वो आभासी होगा। आपको हमने बताया था कि यदि वस्तु का जो प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वह आभासी होता है। यानी कि इससे हमको दो चीज़ों को पता चल गया चिन्ह परिपाटी पता होने से कि h बराबर यदि आपका 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर आपका पॉजिटिव हमेशा रहता है तो आपको पता चल गया कि क्या, यानी कि प्रतिबिंब जो है वह सीधा बना है और आभासी बना है। यहीं पर यदि हम नेगेटिव लगा दें, नेगेटिव लगाने पर क्या होगा कि हमको ये पता चल जाएगा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वह उल्टा बना है। कैसे? क्योंकि वह प्रधान अक्ष के नीचे बना है। प्रधान अक्ष के नीचे हम क्या मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा और इसका यूज हम आवर्धन में करते हैं। 4 चीज़ों के बारे में आपको पता चला साइन कन्वेंशन से, चिन्ह परिपाटी से। यू के बारे में जो कि हमेशा नेगेटिव लेंगे, भी के बारे में प्रतिबिंब के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, और एफ के बारे में हमको ये कंफर्म हो गया कि अवतल दर्पण का क्या होगा, नेगेटिव हमेशा होगा और उत्तल दर्पण का हमेशा पॉजिटिव होगा। और बात करें कि एच का, तो यदि आपका सीधा बना है प्रतिबिंब तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे ऊंचाई को, यदि उल्टा बना है तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। साइन कन्वेंशन का बस इतना ही यूज है। यदि इसको ही आप समझ लिए ये 4 पॉइंट को तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्वेश्चन को समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यदि हम दर्पण को उलट दें तो दर्पण को उलटने पर देखिए क्या हो रहा है। आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि बाहरी सतह आपका खुरदुरा होता है और भीतरी सतह चिकना होता है। तो जब हम इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे तो इसमें हम वस्तु को इधर नहीं रखेंगे, वस्तु को हम उस ओर रखेंगे जिस ओर से प्रकाश आपतित हो रही है, यानी प्रकाश आ रही है। और आपतित प्रकाश की जो किरण होती है हम उधर से उसको आपतित कराते हैं जिस ओर से परावर्तन हो सके। यानी कि इसमें हम आपतित प्रकाश की किरण इस साइड से लाएंगे क्योंकि इस साइड से लाने पर यहाँ से परावर्तन होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी यदि हम दर्पण को यहाँ पर उलट दे रहे हैं तो जिस तल से परावर्तन हो रहा है उधर से ही हम आपतित प्रकाश की किरणों को लाएंगे। तो अब इधर जब आपतित प्रकाश की किरणें आ रही हैं तब हम इधर वस्तु को रखेंगे और यू का मान जो है हम इधर नेगेटिव लेंगे और इधर हम पॉजिटिव लेंगे। जबकि इसके विपरीत क्या होता था, इसमें हम लेते थे इधर पॉजिटिव, लेकिन इधर इसमें क्या हो गया, इसमें हम इसको ले रहे हैं नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसको हम उलट दे रहे हैं और साइन कन्वेंशन दर्पण के हिसाब से कंसीडर होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि चिकना तल इधर है आपका तो हम आपतित प्रकाश की किरणें इधर से आपतित करवाएंगे और उसके अनुसार ही हम वस्तु को और प्रतिबिंब की जो दूरी धनात्मक और ऋणात्मक कंसीडर करेंगे। इसके बारे में हमने 2-3 पॉइंट लिखने हैं तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि गोली दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है कभी आगे कभी पीछे बनता है। जो हमने 6 केस आपको बताया था अवतल दर्पण में जो केस बनते हैं 6 केस, उसमें आपने देखा होगा कि कभी दर्पण का जो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है कभी दर्पण से दूरी बनती है, कभी पास बनती है, अलग अलग कंडीशन बनती हैं। तो कभी उल्टा कभी सीधा बनता है। इन स्थितियों में अंतर को स्पष्ट करने के लिए हमें एक परिपाटी की आवश्यकता हुई जिसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। पहला, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं यानी पोल से, और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है, प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक माना जाता है। पेज है उसमें अच्छे समझा दिया है कि आपतित प्रकाश की किरण में जो धनात्मक दूरियां मापी जाती हैं और इसके विपरीत ऋणात्मक दूरियां मापी जाती हैं। प्रधान अक्ष के ऊपर पॉजिटिव माना जाता है, प्रधान अक्ष के नीचे हम ऋणात्मक मानते हैं। और जो कि हमारा जो ध्रुव से हमेशा नापते हैं, जो कि प्रतिबिंब और वस्तु और फोकस की जो दूरी होती है वो हमेशा ध्रुव से कंसीडर किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि जो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण की पहचान कैसे करें। या आपका जब वाइवा होगा तब पर भी इसके बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको सिंपल से 2-3 बातों को याद रखना है कि मेज पर 3 दर्पण आपको बारी बारी से दिया जाएगा और आपको स्पर्श कर छू कर बताना है कि यह कैसा दर्पण है। तो जब आप उसको स्पर्श करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका परावर्तक सतह उसका जो है वह धंसा हुआ है। तो उससे आप कंफर्म कर लेंगे कि वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक जो यानी जिस तल से परावर्तन होता है वह चिकना होता है और वह धंसा हुआ होता है, जबकि उभरा हुआ सतह खुरदुरा होता है। तो वह हमारा क्या हो जाएगा, आपका अवतल दर्पण। सेकेंड हमारा है कि जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है और खुरदुरा हुआ सतह जो है वह धंसा हुआ है, तो वह आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। थर्ड केस है हमारा जिसका परावर्तक सतह
समतल है वह समतल दर्पण, जो कि सबको जानता है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको प्रतिबिंब भी देखना पड़ता है कि प्रतिबिंब देखकर बताइए कि कौन सा दर्पण है। तो प्रतिबिंब देखकर यदि आपको मान लेते हैं कि अवतल दर्पण है, तो उसमें आप देखते हैं कि जो भी आपका प्रतिबिंब बना है अलग अलग केस पर वह कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी दूर बनता है। तो उसी के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जिस दर्पण के सामने वस्तु का जो प्रतिबिंब बड़ा छोटा दोनों बनता है वह अवतल दर्पण होगा, और जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, जो कि हम गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में भी यूज करते हैं, तो वह उत्तल दर्पण ही लगा होता है, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि यदि आपको प्रतिबिंब दिखाया जाए और देखें कि आगे पीछे करके उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है, कभी बड़ा नहीं बनता है, तो उससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि वह हमेशा उत्तल दर्पण ही है। और जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है वह समतल दर्पण होगा। तो ये 2-3 पॉइंटें आपको याद रखनी है, जिससे आपका वाइवा में फुल मार्क्स मिल सकता है। एक अवतल दर्पण के सामने कागज़ के टुकड़े को कहाँ पर रखा जाए कि वह जलने लगे, और यह घटना क्यों होती है। अब देखिए, आपको मैंने पहले वीडियो, दूसरे वीडियो, तीसरे वीडियो में भी हर में एक इमेज दिखाया था कि ये आपका मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है। इसमें क्या होता है कि बाहरी सतह खुरदुरा होता है, और जो भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, आपसी प्रकाश की किरणें पैरेलल आ रही हैं, समांतर आ रही है, वह किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ये जो आपका फोकस है इससे होकर गुजरती है। तो क्या होता है, जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं ढेर सारी, वह एक पॉइंट से एकत्रित होकर जा रही हैं, और जब प्रकाश की किरणें एक पॉइंट से एकत्रित हुए तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यानी कि यदि आप उसके सामने यहाँ पर आप कागज़ रख दो तो वह जलने लगता है। तो वही कह रहा है कि फोकस पर रखने का कागज़ जलने लगता है, और समांतर आने वाली जितने भी किरण है वह फोकस से होकर गुजरती है। क्योंकि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होती है, वह फोकस से गुजरती, इसलिए कागज़ जलने लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कागज़ क्यों जलता है। आप ये घर पर भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। वैसे आपको जल्दी अवतल दर्पण तो नहीं मिलने वाला है, जब आपको लेंस हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि कैसे कागज़ का टुकड़ा जलने लगता है धूप में रखने पर। यानी कि उसके सामने यदि आप कागज़ का टुकड़ा रख दो तो वो जलने लगता है, धुआं देने लगता है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आप क्वेश्चन में हमेशा ये फार्मूला यूज करोगे, गोलीय दर्पण फार्मूला, यानी कि फार्मूला ऑफ मिरर। गोलीय दर्पण इसके ध्रुव या बिंब की दूरी को u, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v, और ध्रुव के मुख्य फोकस की दूरी को f, जो कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि u क्या है, दर्पण से बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, यानी कि ध्रुव से बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ध्रुव से फोकस की दूरी। इसको क्या दिखाते हैं? v से, और इसको f से। इन तीनों में एक रिलेशन है, एक संबंध है, तो इसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं। और ये दर्पण सूत्र आपका ये है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो कि आपके हर क्वेश्चन में लगभग इसका यूज होता ही होता है। 1/v 1/u बराबर 1/f, यानी कि फोकस दूरी 1/f फोकस दूरी, और 1/u आपका क्या है? वस्तु की दूरी, और 1/v प्रतिबिंब की दूरी। अब दर्पण सूत्र में u और v व f का मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रयुक्त करने चाहिए। यानी कि चिन्ह परिपाटी का यूज हम इसी फार्मूले में यूज करेंगे कि जो v का मान है हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। u का मान हम हमेशा यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि फार्मूला में नेगेटिव नहीं दिया रहेगा, आपको कंसीडर करना पड़ेगा हमेशा। और f का मान हम यदि अवतल दर्पण है तो उसमें हम नेगेटिव मानेंगे, और उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव मानेंगे। अब हम समझने वाले हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन ऐसे समझिए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से कितना गुना बड़ा बना है। मान लेते हैं आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर का है ऊंचा में, और जो वस्तु है वह 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है कै गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है, तो उसी को हम आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बना है उसी को हम आवर्धन कहते हैं। इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। माना दर्पण के सामने u दूरी पर रखी वस्तु का आकार h है, तथा दर्पण से v दूरी पर बने प्रतिबिंब का आकार h डैश है। तो दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा? m बराबर प्रतिबिंब का आकार h डैश और वस्तु का आकार h। इसका एक फार्मूला बन गया आपके सामने, जो कि इसका भी यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत छोटा फार्मूला है कि m बराबर -v अपॉन में u या h डैश अपॉन में h। अब v क्या है? v आपका यहाँ पर आप ऊंचाई को भी ले सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी,
दोनों ही फार्मूले में यूज कर सकते हैं। और जब आप इसको यूज करेंगे प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात, तब आप हमेशा एक नेगेटिव का साइन वहाँ पर लगाएंगे। और जब आप ऊंचाई का यूज करेंगे तो ऊंचाई में आप नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। ये फार्मूला है। तो m बराबर -v/u और h-h -v/u, ये फार्मूला है -v/u। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, और u क्या है? दर्पण से यानी कि ध्रुव से वस्तु की दूरी। जब आप इस फार्मूले का यूज करोगे तब उसमें नेगेटिव का साइन लेकर चलोगे, और जब केवल इसका और इसका यूज करोगे तब उसमें नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे। यानी कि m बराबर -v/u बराबर h-h। तो ये हमारा हो गया आवर्धन। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।